हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं इरेज कमांड के बारे में। ओके, कि अगर हमारी कोई ड्राइंग बनी होगी तो उसको हम कैसे इरेज करेंगे। साथ ही साथ गाइस, आपको इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं, इस चैनल पर ऑटो कैड ट्यूटोरियल के साथ साथ ऑटो कैड 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस, टेंडर से संबंधित अपडेट्स एंड एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक्स भी अवेलेबल है। अगर आप टेंडर से संबंधित अपडेट्स में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पर इरेज जो है कमांड का प्रयोग हम जो है अमूमन इरेज करने के लिए करते हैं। जैसे आपने किसी अपने कॉपी पर कोई ड्राइंग बनाई और इरेजर के थ्रू आप जो है उस ड्राइंग को क्या करते हो, इरेज करते हो। ठीक है, तो वही सेम थिंग यहाँ पर भी है कि सपोज आप कोई ड्राइंग बना रहे हो और आपकी ड्राइंग बाय डिफ़ॉल्ट आपसे बाय फॉल्ट वो गलत बन जाती है, तो आपको जो है कि उस ड्राइंग को कैसे इरेज करोगे, ठीक है, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। गाइज, हमारे पास कई सारे ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम अपने ड्राइंग को इरेज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं पहली मेथड। पहला गाइज, यहाँ पर मॉडिफाई बार में आओगे। मॉडिफाई बार में यहाँ पर आपको एक टूल नजर आएगा जिसका काम होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना। कहाँ से? अपनी ड्राइंग से। तो यहाँ पर आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करो, ये आपका कमांड एक्टिवेट हो गया है। और यहाँ पर देखो कमांड बार में लिख कर आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करो, सेलेक्ट करो। देन आप यहाँ से अगर इसको भी हमें इरेज करना है, इसको भी किया, देन एंटर कर दो। आप देखो आपका जो बना हुआ ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, इरेज हो गया। ठीक है, दूसरी मेथड की बात कर लेते हैं गाइस। तो दूसरा मेथड ये है कि जैसे हमें इसको इरेज करना है तो हमने क्या काम किया, इसको सेलेक्ट किया। देन अब हम क्या करेंगे, अपने माउस के लेफ्ट राइट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर गाइस देख रहे हो आप कि इरेज ऑप्शन आ रहा है और आप इस पर क्लिक कर दो और ये क्या हो जाएगा, आपका इरेज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको इरेज कर सकते हो। अब तीसरे मेथड की बात करते हैं गाइस। अमूमन होता है क्या, जैसे हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सपोज हम कोई एज अ रेक्टेंगल ऐसा कुछ हम बना रहे हैं। ठीक है, अब बाय मिस्टेक हमसे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जाने के बजाय हमारा ऑर्थो मोड क्या होता है, ऑफ होता है और हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो उसके करने के बजाय हमसे कुछ तिरछी लाइन चली जाती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है कि अब कमांड से बाहर हो जाएंगे और देन वो कमांड से बाहर होने के बाद क्या काम करेंगे, वापस इसको सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। अगर बाई केस आपसे जो है कि कमांड में वैसी मिस्टेक हो जाती है तो आप क्या काम करोगे कि उसको सेलेक्ट एस्केप कमांड का यूज नहीं करोगे, सीधा आप क्या काम कर सकते हो, कंट्रोल जेड का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे। सपोज आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, और हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो है कि ड्रॉ करनी थी। ठीक है, और हमसे बाय डिफॉल्ट हमसे जो है कि बाय मिस्टेक ऐसे ड्रॉ हो गई। तो अब आप एस्केप कमांड का यूज करके बाहर नहीं जाओगे, आप सिंपल सा क्या काम करोगे, कंट्रोल जेड कर दोगे। तो इससे इस टूल को बोलते हैं अंडो। ठीक है, आप वापस जो है कि बैक साइड चले जाए। ठीक है, और आप ऐसे कर कर आप कुछ इस तरह से अपना बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि अगर कमांड में हो, अगर कोई मिस्टेक होती है तो कमांड से बाहर नहीं आना है, कंट्रोल जेड का प्रयोग कर कर आप उस ड्राइंग को जो है कि दोबारा कंटिन्यू बना सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब हम तीसरी बात करते हैं गाइस कि तीसरा क्या है। इरेज कमांड की गाइस जो शॉर्टकट की होती है ना, वो होती है ई। ठीक है, ई एंटर। आप अपने कीबोर्ड से ई एंटर करिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख कर आ गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप जो है इरेज करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे हमने इसको कर दिया, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। देन हमने क्या काम किया, एंटर। जैसे आप एंटर करोगे वो बनी हुई ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, आपकी इरेज हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और मेथड की बात कर लेते हैं गाइस। एक बहुत ही पॉपुलर जो है कि टूल है, ठीक है, कमांड है, वो है उप्स कमांड, OOPS। ठीक है, उप्स कमांड। उप्स कमांड के थ्रू भी आप जो है कि किसी भी ड्राइंग को इरेज कर सकते हो। ठीक है, उप्स कमांड का यूज ड्राइंग को इरेज करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब इस तरह से आप कर सकते हो। और एक लास्ट मेथड की बात कर लेते हैं गाइस। जैसे आपको सपोज इस ऑब्जेक्ट को हमें डिलीट करना है, ठीक है, तो अब तो या तो आप जो है कि इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, देन डिलीट करो। दूसरा क्या है आपको कि आप यहाँ से टूल बार लो, यहाँ सेलेक्ट करो, देन डिलीट करो। तीसरा क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से ई प्रेस करो, देन डिलीट करो। चौथा क्या है आपका, उप्स कमांड यूज करो, देन डिलीट करो। ठीक है,
पांचवा क्या है गाइस, आप इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में जो आपका बटन डिलीट है उससे आप डिलीट कर दो। तो आप इस डिफरेंट डिफरेंट मेथड की मदद से आप अपने ड्राइंग को, मिस्टेक्स अगर कोई ड्राइंग बन जाती है, बाय मिस्टेक बन जाती है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम वहां से आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।